आपके साथ इन कीमती खाली डब्बों का ऐसा अनोखा हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। और इन खाली डब्बों के ऐसे स्मार्ट और अमेजिंग आइडिया जो ना आज से पहले आपने कभी देखे होंगे ना कभी सोची होंगे। तो बगैर बर्फ इस गर्मी में कूलर का पानी 2 दिन तक कैसे ठंडा रख सकते हैं और सिर्फ ये 2 चीजें डालकर आटा गूंदे आपकी रोटी इंतहाई फूली हुई और साथ साथ बहुत ज्यादा ठंडी और हाजमेदार बनेगी। और इसी के साथ न्यू किचन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड यूजफुल टिप्स एंड क्लीनिंग हैक्स जो कि आपके घर और किचन के कामों को निहायत ही आसान बना देगी, बल्कि हजारों रुपए की बचत भी करेगी। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है ताकि आज की वीडियो से आप भरपूर फायदा उठा सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चले जल्दी से पहली टिप को स्टार्ट करते हैं। बाज़ दफा ऐसे होता है कि हमारे पास फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं होती कि हम उसमें बर्फ को जमा सके, या वैसे किसी वजह से फ्रिज खराब हो जाती है या किसी के पास फ्रिज होता ही नहीं। तो ये उन लोगों के लिए खास है जिनके पास फ्रिज नहीं होता। देखिए, कूलर तो जाहिर है हर एक के पास ही होता है। तो ऐसी ऐसी टिप्स आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि बगैर बर्फ के आप कूलर के पानी को किस तरीके से ठंडा रख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त शानदार तरीका। इस टिप को आपने फुल वॉच करना है, इसका एंड रिजल्ट देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको हमने अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने का तरीका क्या है, तो मैं बर्तन वाली जो जाली होती है ना वो लेती हूँ और साथ में लेती हूँ एक टूथब्रश। ये मैंने अलहदा से रखा हुआ है बर्तनों को क्लीन करने के लिए, क्योंकि वो बर्तनों जो बाज़ दफ़ा ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर हमारा हाथ नहीं जाता, जाली नहीं जाती, फोम नहीं जाता, स्पंज नहीं जाता, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए इसको जो है मैं कूलर को जब भी वॉश करती हूँ ना तो उसके लिए मुझे इसको यूज़ करना पड़ता है। ख़ासकर ये जो माउथ वाला पार्ट होता है ना, वहाँ से इसकी जो बारीक बारीक सी लाइनें होती है ना, इसके अंदर से डस्ट जो होती है ना बिल्कुल नहीं निकलती। जैसे मर्जी आप इस जाली को रब करें अंदर वाली साइड से, तो जाली बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देती है किसी भी चीज को, जो भी आप चीज साफ मैंने करना थोड़ा सा करते हैं। लेमन मैक्स जो है वो जाली पर लगाया है हल्के हाथों से, फिर मैंने इसको रब किया है जाली से। बहुत ही अच्छे तरीके से जितनी भी इसके अंदर डर्ट्स थी, मैल कुचैल थी, टोटली तौर पर अच्छे से साफ हो चुकी है। अंदर से कूलर बिल्कुल अच्छे से साफ हो और चुका है। बाहर से कूलर को साफ करने के लिए मैंने एक बुरश का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर देखिए जितनी भी डस्ट फंसी हुई है, जो बारीक बारीक लाइनें बनी होती है ना, कूलर के ऊपर डिजाइन सा बना होता है, इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर से ये मैल कुचैल को बाहर निकाल फेंकता है। तो इसको भी मैंने हल्का हल्का सा रब किया, बहुत ही अच्छे तरीके से इसने साफ कर दिया है। इसका माउथ वाला जो पार्ट है, इसी तरीके से माउथ वाले पार्ट को अंदर से भी इसी के साथ मैंने रब कर दिया है, और टूंटी वाली साइड से इसकी इर्द गिर्द साइडों से बहुत ही अच्छे से, जहां आपका हाथ नहीं पहुंच पाता ना, वहां से बुश की मदद से अच्छे से जो मैल कुचैल है वो अच्छे से निकल जाएगी। कूलर का जो हैंडल होता है ना, इसको भी जो है इसी बुश की मदद से अच्छे से साफ कर लेंगे। इसकी साइडों पर जो गंदगी है, मैल है, डस्ट है, वो इस बुश की वजह से ना अच्छे से बिल्कुल साफ हो जाएगी। बहुत ही नीट क्लीन बिल्कुल न्यू निकल आया है। तो ये देखिए मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ कितना साफ सुथरा हो चुका है, बिल्कुल ये नीट हो चुका है। सबसे पहले हमने यही काम करना है कि हफ्ते में इसको एक बार अच्छी तरीके से, ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना, इससे आपने लाजमी वॉश करना है। वैसे तो हम डेली बेसिस पर इसको धोते हैं, लेकिन जब भी आप पानी डालते हैं तो इसकी डीप क्लीनिंग जो है वो आपने हफ्ते में इस तरह से एक बार लाजमी करनी है। चले, अब ये तो काम हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं अगला काम हमने क्या करना है। यहाँ पर मैंने एक टुकड़ा फटकड़ी का लिया है और इसका मैंने पाउडर बना लिया तकरीबन 1 चम्मच के बराबर, और इसे फिर आपने थोड़े से पानी में डिप करके ना अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसको जो है इसमें डिजर्व कर लेना है। तो यही वो चीज़ें होती हैं, यही वो स्टेप होते हैं जो हमारे पानी को ठंडा रखेंगे, हमारे पानी को गर्म नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर कूलर के अंदर मैं इसको डाल करना अच्छे से इसको शेक कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपने कूलर को पकड़ना है, और यहाँ पर मैं जो है कम से कम 8 से 10 सेकंड के लिए इसको अच्छे से शेक कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है वीडियो बनानी है। तो फौरन से इसमें से मैंने पानी को निकाल दिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। आपके पास तो जाहिर बात है टाइम होता है, इसको आपने इस तरीके से इसके अंदर डाल कर ना दीवारों को लगा कर इसको शेक करना है, और एटलीस्ट इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। ये इसकी दीवारों को बिल्कुल ठंडा रखेगा, और इसका काम ये होगा कि इसकी दीवारों को गर्म नहीं होने देगा। अब नेक्स्ट जिसने हमारे पानी को ठंडा रखना है, मैंने यहाँ पर एक कच्ची मट्टी जो होती है ना उसका गिलास ले लिया है। कच्चे बर्तन आप जो भी हो, आपके पास हो, कटोरी हो, आप वो भी ले सकते हैं। कोई कच्चा बर्तन टूटा हुआ है ना, आप वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो साफ सुथरा होना चाहिए। इसके अंदर रखेंगे तो ये हमारे पानी को गर्म नहीं होने देगा। बिल्कुल नॉर्मल पानी आपने डालना है। इसको अप्लाई करके ना इसका टेस्ट जरूर कीजिएगा। पहले दिन आपने पानी डालना है, नेक्स्ट डेज आप इसको चेक कीजिएगा वाकई ठंडा है या इसी तरीके का, तो यकीनन आपको इसका अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। पानी ठंडा रहेगा 2 दिन तक, इसी तरीके से आप रखेंगे आपका पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा, बर्फ डालने की जरूरत
ही नहीं पड़ेगी। तो चम्मच के साथ अंडे का ऐसा अनोखा और यूनिक सा इस्तेमाल जिसे देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। देखिए अंडों का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं सुबह नाश्ते में, लंच में, लेकिन होता है क्या कभी कभार ऐसे होता है कि अंडे की सफ़ेदी अलग चाहिए होती है या फिर अंडे की जर्दी अलग चाहिए होती है। तो इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए चावल पकाने वाला चम्मच, जो कि अमूमन हर घर में मौजूद होता है। तो अक्सर हम स्किन टाइटनिंग के लिए, ब्राइटनिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करना होता है, या फिर कुछ कुकिंग रेसिपीज ऐसी होती है जिसमें अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करना होता है। बस आपने चम्मच के ऊपर अंडे को डालना है, जर्दी खुद ब खुद अलग हो जाएगी और सफ़ेदी खुद ब खुद अलग हो जाएगी। तो अंडे में से सफ़ेदी को अलग करने का ये तरीका बहुत ही आसान और बहुत ही बेस्ट है। तो कुछ लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है ना वो रास नहीं आती, तो जब वो लोग गोल्ड पहनते हैं तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहनते हैं ना, या उनके कान पक जाते हैं और उसमें स्वेलिंग हो जाती है, तो आज से आपके कानों में ना स्वेलिंग होगी ना ही दर्द होगा। जब आपने इयरिंग्स को पहनना है ना, इस तरह की जो स्टिक वाले इयरिंग की पिन होती है ना, हमारे कानों में बहुत ज़्यादा चुभती है। तो इयरिंग को आपने क्या करना है, 15 से 20 मिनट के लिए साबुन के अंदर दबाकर इस तरह से रख देना है। इससे क्या होगा, जो आपकी इयरिंग की पिन होती है ना, इसके ऊपर साबुन की एक लेयर आ जाएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो जब आप लोग इस टिप को ट्राई करोगे ना, तो यकीन माने ना तो आपके कानों में दर्द होगा ना ही स्वेलिंग होगी। तो हमारा नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही अमेजिंग है। इस तरह के शिफॉन के दुपट्टे जो होते हैं, इन्हें जब अलमारी में हम तय करके रखते हैं ना, तो ये बार बार गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अलमारी बिखरी हुई नजर आती है। तो इन्हें संभालने का बहुत ही आसान सा तरीका आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले आपने लेना है एक हैंगर, उसके बाद आपने दुपट्टे की जो लेंथ है ना, इसको डबल फोल्ड कर लेना है। हैंगर के बीच में से आपने दुपट्टे को इस तरह से गुजार कर एक नोट लगा देनी है। इस तरह से आपके सारे दुपट्टों की लेंथ को पहले आपने कम करना है, और उसके बाद इस तरह से नोट से ना हैंगर के अंदर इनको ऑर्गेनाइज कर दीजिए। इस तरह से काफी सारे आपके दुपट्टे या स्टॉलर या स्कार्फ आप इस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एक ही हैंगर के अंदर। ऐसे ही दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बाजार से कोई भी महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ हैंगर के अंदर ही आप 7 से 8 दुपट्टे आसानी से हैंग कर सकते हैं। तो जो उबलते पानी के अंदर इस सफेद जादुई पाउडर को डालते ही आपके 1000 रुपए की बचत होगी। आप लोगों ने करना क्या, सबसे पहले आप लोगों ने पैन में शामिल करना है 1 से 1.5 गिलास पानी, साथ में डालेंगे सफेद पाउडर जो कि है राइस फ्लोर। जी हाँ, चावल का आटा हम डालेंगे 2 टेबलस्पून। तो जब आप लोग इसकी पकाई कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे ये थिक सी क्रीमी सी फॉर्म में आ जाएगा। इसे निकालकर ठंडा करके एक कटोरी में डाल लेंगे। शामिल करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। आप लोग चाहे तो मार्केट वाली भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं, जो भी आप यूज करते हो। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल डाला है। ये हमारे पास राइस मास्क बनकर तैयार हो चुका है, जो कि दुनिया का नंबर 1 मास्क है। अक्सर लोग सैलून जाके महंगे महंगे हेयर ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिससे हमारे कर्ली बाल जो है स्ट्रेट हो जाते हैं, जिससे हमारी जेब भी खाली हो जाती है और हमारे हजारों रुपए लग जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग हफ्ते में सिर्फ 3 मरतबा इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं ना, तो रूखे सूखे फ्रीजी कर्ली बालों को स्ट्रेट और सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए हेयर मास्क बहुत ही बेस्ट है। इसके इस्तेमाल से आपके बाल जो है गिरते भी रुक जाएंगे, आपके बालों को लंबा घना मोटा भी करेगी ये रेमेडी। लगा के 1 से आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, तो फिर किसी भी शैम्पू के साथ आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। कोयले का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग नहीं जानते। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए कोयले का इस्तेमाल तो हम लोग करते हैं बिरयानी के अंदर स्मोक देने के लिए या फिर तिक्के बनाने के लिए, लेकिन कोयले का ये इस्तेमाल यकीनन आज से पहले आपने नहीं देखा होगा। तो किसी भी शापर या फिर आप चाहे तो हावन दस्ते में भी इसको डालकर कूट सकते हैं। कूटने के बाद आप लोग चाहे तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। आपने करना क्या, फिर इसको अच्छे से स्टेन कर लेना है। जो मोटा मोटा पार्ट होगा वो अलग हो जाएगा और जो बिल्कुल फाइन सा पाउडर होगा वो अलग हो जाएगा। अब इस पाउडर को आप लोग चाहे तो महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हमने इसमें डालना है आलमंड ऑयल या कोकोनट ऑयल, जो आपके पास ऑयल मौजूद हो आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसके अंदर चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल या मार्केट वाली एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमें कहीं शादी पर जाना होता है, ना ही हमारे पास आईब्रो पेंसिल होती है, ना ही हमारे पास मस्कारा होता है। आप लोग चाहें तो इस तरह से आईब्रो के ऊपर लगाएंगे तो एलोवेरा जेल जो होगी ना, उसकी वजह से 1 से 2 मिनट के बाद ही ड्राई हो जाएगी। आपको मार्केट से महंगे तरीन मस्कारों को खरीदना नहीं पड़ेगा, मिनटों में आप लोग चाहें इसे बनाएं। इसके इस्तेमाल से आपकी आई लैशेज जो होंगी बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। और अगर आपकी आईब्रो जो है बहुत ज्यादा लाइट है, फीके कलर की है, तो आप लोग चाहें तो अपनी आईब्रो को डार्क कर सकते हैं। इस तरह से लगा के 2 से 3 मिनट के बाद ये ड्राई हो जाएगी। अक्सर इस तरह से जो है चंद चीजें बहुत ही ड्राई हो जाती हैं और बार बार हमें खरीदना भी पड़ता है। तो सिर्फ 2 चीजें डालकर आटा गूंदे, आपकी रोटी जो है इंतहाई फूली हुई बनेगी और साथ साथ आपकी रोटी जो होगी बहुत ज्यादा ठंडी और हाजमेदार बनेगी। आजकल के मौसम में जैसे कि लोगों को हैजा हो रहा है, उल्टी हो रही है, मतली हो रही है, तो जब आप लोग इस रोटी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी रोटी जो होगी ज्यादा हाजमेदार और रोटी भी आपकी इंतहाई फूली हुई बनेगी। तो मेरी ये टिप आटे को लेकर है। देखिए जब भी हम आटे को गूंदने बैठते हैं तो सबसे पहले गलती क्या करते हैं, आटे को छान कर इस्तेमाल करते हैं। तो आटे को आपने हरगिज छान कर इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे में
इसमें क्या होता है, आटे की जो सारी ग़ज़ाइयत होती है वो निकल जाती है। आप लोग आटे को बिना छाने इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका जो ब्लड होता है कंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, आपके हाज़मे को तंदुरुस्त रखता है, कब्ज़ की शिकायत को ख़त्म करता है। इस रोटी के जो असल फ़ायदे होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो जब भी आपने आटे को गूँधना है, आटे में 2 चीज़ें लाज़मी शामिल करना है। इन गर्मियों में जब भी आप लोग ये रोटी खाएँगे ना तो आपको मतली होगी और रोटी जो होगी बहुत ही हाज़मेदार होगी और रोटी जो है आपकी सेहत के लिए बहुत ही ठंडी होगी। पहली चीज़ है यहाँ पर सौंफ। सौंफ आपको पता है इसकी तासीर बहुत ही ठंडी होती है। अगर आपके पेट में दर्द है तो सौंफ का इस्तेमाल आपके पेट के दर्द को ठीक करता है। साथ ही इसमें डाल दें 2 चुटकी अजवाइन। सौंफ देखिए क्या करता है, आपकी रोटी को फ़ौरन से हज़म करता है, उसकी तासीर काफ़ी ठंडी होती है। और खाना खाने के बाद अगर आपको खाना हज़म नहीं होता, खट्टी डकारें आती है, पेट में गैस बन जाती है, तो अजवाइन खाने को मिनटों में हज़म कर देगा। और जब आप लोग ये रोटी बनाएंगे ना तो रोटी जो होगी बहुत ही ठंडी होगी आपकी सेहत के लिए। अगर आप लोग सौंफ को डायरेक्टली जो इस्तेमाल नहीं करना चाहते, कुछ लोगों को इसका टेस्ट पसंद नहीं होता, तो आप लोग चाहें तो इन दोनों चीज़ों को पानी के अंदर भिगोकर 1 से 2 घंटे के लिए रख दें। फिर उस पानी के साथ आप चाहें तो आटे को गूंथ सकते हैं, सारी की सारी ग़ज़ाइयत आटे के अंदर आ जाएगी। तो देखिए अक्सर लोग जो है आलू, भिंडी या फिर गोभी खा लेते हैं तो हमारे पेट में गैस बन जाती है, खाना हमें हज़म नहीं होता, मैदे पर, सीने पर एक भारीपन सा होता है। तो अजवाइन आपके खाने को मिनटों में हज़म कर देगा। आजकल तरबूज बहुत शौक से खाते हैं, जैसे खाने के बाद हैज़ा हो जाता है, बदहज़मी हो जाती है, तो आप लोगों ने इसमें अजवाइन मस्ट ऐड करनी है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ के। और आटा गूंथते वक्त आपने इसमें 1 से 2 चम्मच ऑयल या घी लाज़मी डालना है। इससे आपकी रोटी जो है नरम बनेगी और आपका आटा जो है गर्मियों में जब भी आप रखेंगे 2 दिन तक फ्रिज में रखिए, आपका आटा ऊपर से काला नहीं होगा क्योंकि आपने इसके अंदर ऑयल डाला है। और जब आप आटा गूंथ लेना तो आटे को रखते वक्त भी आपने इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल या घी इसके ऊपर लगा देना है। इससे आपका आटा जो है वो कभी भी काला नहीं होगा। तो जब भी आपने आटे को गूंथ कर रखना है, इसके ऊपर ऑयल या घी लाज़मी लगा दें और इसको कवर करके रखेंगे ना तो इसके ऊपर जो है काली सी पपड़ियाँ बन जाती हैं, वो बिल्कुल नहीं बनेंगी। और अगर आप जो है आटे को प्लास्टिक के बाउल में रखेंगे तो आपका आटा जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका आटा 10 दिन तक फ्रिज में कभी भी ख़राब ना हो तो आपने इसको स्टील या सिल्वर के बाउल में रखना है। तो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या आपके घर में रहने वाली ख़वातीन हैं, गर्मियों में बालों में पसीना आ जाता है, जुएँ आ जाती हैं, जुओं के साथ साथ लीकें भी आ जाती है। तो अगर आप भी परेशान हैं तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में इसका खात्मा करने जा रही हूँ। घर में मौजूद चीज़ों से इस्तेमाल करके जुओं का खात्मा करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर लेना है अदरक। अदरक का छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है और इसको ग्रेट करके ना इसका जूस निकाल लेंगे। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर जूस निकाल लेना है। मकसद हमारा इसका सिर्फ और सिर्फ जूस निकालना, फ्रेश जूस आपने निकालना है। दूसरी चीज़ जो आपने इसमें शामिल करनी है वो है लेमन जूस। फ्रेश लेमन हो, फ्रेश अदरक हो तो बहुत अच्छी बात है, तो आप वही लेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा अच्छे से जो रेमेडी है ना वो वर्क करेगी। हमने यहाँ पर हाफ फ्रेश लेमन का जूस इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद लास्ट चीज़ जो इसमें डालनी है वो है शैम्पू। शैम्पू आप कोई भी इसमें डाल सकते हो जो आमतौर पर आप घर में इस्तेमाल करते हो। आपने इतना शैम्पू डालना है जितना आप एक दफ़ा जो है सर के बालों में लगाते हो, इतना शैम्पू आपने इसके अंदर डालना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने 15 से 20 मिनट के लिए बालों में लगाकर छोड़ देना है। इसके बाद ना सिर्फ जुओं का खात्मा होगा बल्कि साथ ही साथ जुओं के जो अंडे होते हैं जिन्हें लीके कहा जाता है वो भी ख़त्म हो जाएंगी। इतनी कमाल की, इतनी ज़बरदस्त, इतनी पावरफुल ये रेमेडी है। एक दफ़ा आप इसको लाजमी ट्राई करें और फिर मुझे अपना फीडबैक लाजमी दें आपको कैसी लगी। बच्चे बड़े सभी इसको बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला। और फिर आपने इसको वॉश कर देना है। और आप हैं परेशान और कहीं कहीं आप कॉन्फिडेंस भी अपना लूज कर रही हैं या आपके बच्चों के साथ भी ये मसला है, तो सब इस रेमेडी को ट्राई करें। आपने करना क्या है, टूथपेस्ट लेना है, जो भी आप इस्तेमाल करती हो 1 चम्मच के बराबर टूथपेस्ट लेंगे। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा 1 चुटकी डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 चुटकी आपने डालना है। नमक भी आपने इसके अंदर 1 चुटकी ही ऐड करना है। लेमन जूस भी साथ में आपने फ्रेश लेमन जो है वो यहाँ पर हाफ लेमन लेंगे और उसको निचोड़ कर डाल लेंगे। यकीन कीजिए इतनी पावरफुल ये रेमेडी है, एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपके दांत जो है बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको हफ्ता भर इस्तेमाल करती हैं मुसलसल तो आपके मुंह के अंदर से जो स्मेल आती है उसका भी खात्मा होगा। दांत भी आपके मोतियों की तरह चमकेंगे, साफ सुथरे और चमकदार हो जाएंगे। किसी क्लीनर की, किसी पॉलिश की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रेमेडी आपने लास्ट में ट्राई करनी, अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज मैं आपके साथ इन कीमती खाली डब्बों के ऐसे हैरत अंगेज इस्तेमाल शेयर करूंगी जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। अगर आप लोग इन डब्बों को बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन माने ये डब्बे करेंगे आपके हज़ारों रुपए की बचत। अक्सर हमारे घर में इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बे होते हैं, तो आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त यूनिक से आइडियाज़ शेयर करूंगी।
तो अक्सर हम लोग मार्केट से सस्ते और खुले टिश्यू लेकर आते हैं इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन क्या होता है कि टिश्यू को ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई भी बॉक्स नहीं हमारे पास होता। तो आप लोग चाहें तो इन बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे के सारे टिश्यू को बॉक्स के अंदर डालने के बाद इस बॉक्स को आपने डालना है किसी भी शापर के अंदर और उसके ऊपर लगाएंगे कोई भी रबड़ बैंड। अगर आपके पास रबड़ बैंड नहीं है ना तो आप लोग चाहें तो रबड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर देखिए हमारा एक क्यूट सा टिश्यू बॉक्स बनकर तैयार हो चुका है। इसमें से टिश्यू को निकालना और इस्तेमाल करना काफी ईजी होगा। तो जब आप लोग टिश्यू को इसमें से निकालेंगे तो एक एक करके टिश्यू निकलेंगे, ना ही टिश्यू आपके डबल निकलेंगे। और जब आप एक टिश्यू को निकालेंगे तो दूसरा टिश्यू जो होगा खुद ब खुद सामने आता जाएगा। इसे निकालना और इस्तेमाल करना काफी ईजी हो जाएगा। आई होप इस तरह के बॉक्सेस का ये आइडिया आपको बेहद पसंद आएगा। तो चले चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी नेक्स्ट टिप जो है वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग और आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। अक्सर देखिए हम लोग शादी पे पहनने के लिए जो या ईद पर बहुत ही महंगी महंगी जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लाते हैं। तो जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो बहुत जल्द काली पड़ जाती है, इसका कलर जो होता है काफ़ी ज़्यादा डल पड़ जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो सालों साल पड़ी रही, इसका कलर ख़राब ना हो, लंबे अरसे तक जो है इसका कलर बिल्कुल बरकरार रहे, तो आपने क्या करना है, इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बों का इस्तेमाल करना है। मैं क्या करती हूँ, इस तरह की जो ज्वेलरी को महफूज करने के लिए इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बों का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी ज्वेलरी जो है वो भी काली ना पड़े, ब्लैक ना हो, तो आप भी जो है इन डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर क्या करते हैं, सफ़र के लिए भी कहीं जाना पड़ता है तो तब भी आप जो इस तरह के बॉक्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं ज्वेलरी को ले जाने के लिए। और ये बॉक्सेस जो होते हैं काफ़ी पक्के होते हैं, तो सफ़र के दौरान जो है अपनी ज्वेलरी को ले जा सकते हैं। आपकी ज्वेलरी जो होगी वो टूटेगी भी नहीं। आप लोग चाहें तो इसे ईजिली जो है कैरी भी कर सकते हैं। आप लोग इसमें चाहें तो अपनी जो घड़ियाँ होती हैं इनको भी स्टोर करके रख सकते हैं। और ये डब्बे बहुत ही काम की चीज़ हैं। आपकी जो चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, आप इसमें सारी चीज़ों को समेट कर रख सकते हैं। जो दराज में इधर उधर बिखरी होती हैं, जैसे कि हम कपड़े सिलाई करते हैं तो हमारी जो नलकियां वो इधर उधर पड़ी होती हैं और टाइम पर हमें मिलती भी नहीं है और आपस में धागे जो है वो जो है आपस में घुल मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप इन डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। का एक और कमाल का आइडिया आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए जब भी हम लोग किचन में कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के दौरान हम लोग चाहते हैं कोई भी अच्छी सी रेसिपी देखना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को इस तरह से रखते हैं तो मोबाइल जो होता है ना वो बार बार गिरता रहता है, स्लिप होता रहता है। तो अगर आप लोग मोबाइल को इस तरह से डिस्पोजेबल डब्बे में रखेंगे ना तो आपका मोबाइल स्लिप होगा और ना ही गिरेगा और मजे से आप लोग चाहे रेसिपी देखें, मूवी देखें, इस तरह से आप लोग चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बच्चों को कार्टून लगा कर देना चाहते हैं तो आप लोग चाहें तो मूवी देखें, या फिर आपका मोबाइल जो है आप चाहते हैं कि घंटों घंटों हाथों में पकड़ना नहीं चाहते तो इस तरह से ना आपका मोबाइल गिरेगा, आप जिस तरह से चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं। हम लोग मेकअप अप्लाई करने के लिए इस तरह के जो ब्यूटी ब्रशेज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी हम लोग मेकअप करने बैठते हैं ना तो इस तरह के जो ब्रश होते हैं हमें टाइम पर मिलते नहीं, या छोटा मोटा जो मेकअप का सामान होता है वो भी टाइम पर मिलता नहीं। तो आप लोग चाहे ना इन सारी चीज़ों को इस तरह के बॉक्सेस के अंदर महफूज करके रख सकते हैं। या क्या होता है कि अक्सर छोटी मोटी बच्चों की चीज़ें होती हैं जैसे पाउडर, लोशन वगैरह, ऑयल वगैरह होता है, या फिर बड़ों की कुछ चीज़ें होती हैं जैसे परफ्यूम वगैरह, लोशन वगैरह या शैम्पूज वगैरह होते हैं। तो आप लोग चाहे तो इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपकी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर मैस भी नहीं बनेगा और सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज हुई अच्छी। या फिर आप चाहें तो इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। इन डब्बों का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल आपको बताती हूँ। देखिए हमारे किचन में जो होते हैं केचप की छोटी छोटी साशी होती हैं जो कि अक्सर पिज़्ज़ा वगैरह के साथ मिलती है, तो वो किचन में इधर उधर बिखरी हुई बहुत ही बुरी लगती हैं। या फिर छोटी छोटी मसालों की साशी होती हैं, वो भी अक्सर जो है हम आधा इस्तेमाल करते हैं, आधा बच जाता है, तो खुली हुई इधर उधर बहुत ही बुरी लगती है। आप इस तरह के डिस्पोजेबल डब्बों के अंदर जो है मसालों की छोटी छोटी साशी हैं, केचप की साशी हैं, इस तरह से इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आपको टाइम पर चीज़ें भी मिल जाएंगी और बिखरी हुई। तो वीडियो अगर आपको जरा से भी यूजफुल लगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी इसी तरह से यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।